जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बजट 2023 का फुल एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में देखिए, बजट जो है वो 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया और जो पेश किया वो है निर्मला सीतारमण जी। ये हैं आपके वित्त मंत्री। देखिएगा, देखिए बजट की जो प्रक्रिया है वो 5 महीना पहले ही शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है कि सितंबर माह में जो सभी मंत्रालय होते हैं और विभागों से उनके खर्चे का ब्यौरा मंगाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर नवंबर में वित्त मंत्रालय तय करता है कि किसको कितना फंड मिलेगा। इसके बाद जब बजट पेश होता है उससे एक सप्ताह पहले हलवा सेरेमनी होता है। देखिए, हलवा सेरेमनी यानी कि जो उसके अधिकारी होते हैं जिन्होंने बजट तैयार किया, जो बैठकर तैयार करते हैं, उन्हें क्या करती हैं वित्त मंत्री, उन्हें हलवा खिलाती हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रपति की मंजूरी। तो देखिए, राष्ट्रपति की जब मंजूरी मिल जाती है तब क्या होता है कि दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में बजट को पेश किया जाता है। आइए जानते हैं कि संविधान में क्या है बजट का नियम। देखिए, संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। देखिए, बजट पेश करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को आदेश दे सकता है कि वो बजट पेश करे। इसी के तहत आर्टिकल 77(3) आर्टिकल 77(3) के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो वित्त मंत्री को बजट बनाने और उसे लोकसभा में पेश करने की जिम्मेदारी देती है। अब आइए समझते हैं बजट की प्रक्रिया। देखिए, बजट को सबसे पहले सत्र की शुरुआत में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है, जो कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी के लास्ट वीक में जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो पेश किया जाता है। इसके बाद 1 फरवरी को होता है बजट पेश। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, जिसमें वित्त मंत्री का भाषण होता है और वित्त विधेयक को पेश किया जाता है। देखिए, इसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के पहले वीक में क्या किया जाता है कि सामान्य चर्चा होती है। इसमें बजट प्रस्तावों पर सांसद जो है वो चर्चा करते हैं। इसके बाद फरवरी के सेकेंड वीक में और मार्च के फर्स्ट वीक तक क्या होता है कि समिति का विमर्श आता है। इसमें स्थायी समिति बजट प्रस्तावों पर विचार करती है और संसद जो है इस समय स्थगित रहती है। इसके बाद गहन चर्चा होता है सेकेंड वीक में मार्च के, और बजट प्रस्तावों पर सिलसिलेवार गहन चर्चा किया जाता है। बजट को मंजूरी की बात करें तो लोकसभा से वित्त विधेयक पास होता है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है मार्च के लास्ट वीक में। आइए जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश का बजट क्या रहा। तो बात करें बजट की तो 45 लाख करोड़ रुपए बजट पेश किया गया है। इसमें आपका योगदान कहाँ है ढूंढ लीजिएगा। यानी सरकार का कहना है कि वो वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। देखिए, अनुमान है कि इस साल सरकार की जो कुल आमदनी होगी यानी 27,20,000 करोड़ रुपए होगी। इतना सरकार की आय होगी। खर्च की बात करें तो देख सकते हैं 45 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, यानी कि सरकार अपनी आमदनी से 17,87,000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च करेगी और ये उसका घाटा होगा। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहला बजट 2015 में पेश किया गया था, जो कि 17,77,000 करोड़ रुपए का बजट था। बात करें आज 2023 में तो 2023 में 45 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने बजट पेश किया है। 17 से सीधे हम लोग कहाँ आ गए 45 में। आगे जानेंगे। देखिएगा, बजट में जो जिन शब्दों का प्रयोग हुआ उसमें अमृतकाल का बात करें तो 9 बार अमृतकाल का शब्द का उपयोग किया गया। सबसे ज़्यादा जो शब्द उपयोग हुआ वो है टैक्स का कितना 51 बार, डेवलपमेंट का 28 बार, स्टेट का 27 बार, फाइनेंस का 25 बार, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग का 25 बार और यूथ के लिए 8 बार, आदिवासियों के लिए 6 बार और डिजिटल या फिर ऑनलाइन के लिए 17 बार शब्द का प्रयोग किया गया है। सरकार ये 45 करोड़ का जो एस्टिमेट बना है उसका खर्च कहाँ कहाँ पर करेगी। मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है सरकार के पास, तो ब्याज में क्या करेंगे 20 रुपये खर्च होते हैं। सब्सिडी में 7 रुपये, सब्सिडी यानी कि क्या, फूड हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इनमें क्या 7 रुपये खर्च होंगे 100 रुपये में से। या और डिफेंस की बात करें तो 8 रुपये, डिफेंस में 8 रुपये, पेंशन में 4 रुपये होंगे और केंद्रीय योजनाओं में 9 रुपये, केंद्रीय क्षेत्रों की योजनाओं में 17 रुपये और टैक्स में राज्यों का जो हिस्सा होगा वो 18 रुपये। अन्य खर्च की बात करें तो 17 रुपये। इस तरह से सरकार का जो खर्चा होगा उसका एस्टिमेट बनता है। देखिएगा, आइए समझते हैं कि बजट 2023 में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। देखिएगा,
सस्ता की बात करें तो मोबाइल फ़ोन जो होंगे वो काफ़ी सस्ता हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हो गई, कपड़ा हो गई, हीरे के आभूषण, ये सब काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। लेकिन सोना हो गया, चांदी हो गया, और आप सिगरेट पीते हैं तो पीना छोड़ दीजिए, क्योंकि सिगरेट जो होगा काफ़ी महंगा हो जाएगा। खिलौना, जो विदेशी खिलौने होंगे वो सब भी काफ़ी महंगे मिलेंगे। आइए समझते हैं आप किस मंत्रालय को कितना बजट मिला। देखिएगा, मंत्रालय की बात करें तो रेल मंत्रालय में जो पास हुआ वो 2.41 लाख करोड़ रुपए पास हुआ। ये था आपका 2023-24 का। लेकिन 2022-23 का भी हम लोग समझते हैं साथ में। इसमें 1.4 लाख करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था पिछले साल में। रक्षा मंत्रालय में कितना हुआ? 5.94 लाख करोड़ रुपए, काफ़ी ज़्यादा हुई इसमें, रक्षा बजट काफ़ी ज़्यादा है भारत का। शिक्षा की बात करें तो 1.04 लाख करोड़ रुपए, और कृषि के क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 0.86 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने बजट में पूंजीगत व्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया है। देखिएगा, व्यक्तिगत आयकर, आइए समझते हैं व्यक्तिगत आयकर। देखिए, नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय व्यक्तियों को क्या होगा? आयकर से छूट मिलेगा। इसे ऐसे समझिएगा, 7 लाख तक की सालाना जो आय होगी वो क्या होगी? अब टैक्स फ्री होगी। देखिए, यदि आप कमाते हैं साल में 7 लाख तो आपको पहले कितना देना पड़ता था? 32,500 रुपये। लेकिन अब जो होगा वो होगा 0 रुपये, यानी कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बात करें 8 लाख की तो 45,000 रुपये, लेकिन अब 35,000 रुपये देना पड़ेगा। 9 लाख है आपके पास तो 60,000 रुपये पहले था, अब 45,000 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे। 10 लाख में 75,000, जो कि अब 60,000 कर दिया गया है। 12 लाख में 1,15,000 आपको टैक्स देना पड़ता था। बताइए, 12 लाख है तो आप 1 लाख टैक्स से दीजिए। इसके बाद अब कितना हो गया? इसमें 90,000 कर दिया गया है। 15 लाख है तो 1,87,500 रुपये टैक्स देना पड़ता था, जो कि अब 1,50,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। देखिएगा, अगला जो हमारा लाइन है, नई कर व्यवस्था के तहत वेतनधारियों को 50,000 रुपये और पेंशन धारकों को 15,000 रुपये की मानक कटौती होगी। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार दर 37% से घटकर 25% भी की गई है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त समय मिलने वाले अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर कर छूट सीमा को 25 लाख रुपये किया गया है। देखिएगा, नए टैक्स सिस्टम के तहत 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा। 3 से 6 लाख पर 5% का, और 6 से 9 पर 10%, 9 से 12 पर 15%, और 12 से 15 लाख पर 20% का, और 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। देखिएगा, आय की बात करें, यानी इसे ऐसे समझते हैं हम लोग, यदि मान लीजिए 0 से 3 लाख, यानी 1 लाख से मान लीजिए 3 लाख तक हैं तो टैक्स क्या होंगे? 0। ये अब का है, पहले 2,500 रुपये था, अब क्या हो गया है? 0 हो गया है। देखिए, यानी आपको 2,500 रुपये का फायदा होगा। 3 से 6 लाख पर क्या? 15,000 था, जो कि पहले कितना था? 22,500, अब कितना लगेगा? 15,000 रुपये लगेगा, यानी कुल आपको 7,500 रुपये का प्रॉफिट होगा इसमें। यदि 6 से 9 लाख तक की तो 45,000 रुपये, अब पहले क्या था? 60,000 रुपये, तो काफ़ी प्रॉफिट है। देखिएगा, कृषि और सहकारिता की बात करें तो कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण वित्त वर्ष 2022 में कितना? 186 लाख करोड़ रुपए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए भी कृषि वर्धक निधि किया जाएगा, और उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहित देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का भी शुरुआत किया जाएगा। पशुपालन हो गया, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है बजट में। अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण भी होगा, और भारत को श्री अन्न, यानी कि जो मोटे अनाज हो गए, का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भी सहयोग मिलेगा। देखिएगा, बजट में स्वास्थ्य में क्या हुआ कि स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 21%। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत किया जाएगा। 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी, और चुने हुए ICMR लैब के माध्यम से सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा संस्थान को प्रोत्साहन मिलेगा। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा। देखिएगा, शिक्षा और कौशल तक शिक्षा व्यय में वृद्धि वित्त वर्ष 2023 की जीडीपी का 2.9% है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए अध्यापक को प्रशिक्षण को पुनः परिकल्पित किया जाएगा, और बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की भी स्थापना की जाएगी।
राज्यों को पंचायतों और वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए PMKVI 4.0 की शुरुआत किया जाएगा। देखिएगा, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की शुरुआत किया जाएगा। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारीय सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा। और 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। PMJKY के तहत सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति होगी। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटीकरण के लिए भारत सी योजना की स्थापना की जाएगी। PM आवास योजना में प्रवेश 66% की वृद्धि भी किया जाएगा। और संरचना उत्पादन क्षमता में देखेंगे, पूंजी निवेश परिवहन को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फाइनेंस सेक्रेटेरिएट और संरचना में अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा। UIDF की स्थापना द्वारा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में शहरी और संरचना का सृजन किया जाएगा। राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण जारी रखा जाएगा। हरित विकास क्षेत्र में देखते हैं तो सतत कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम का भी शुरुआत किया जाएगा। राज्य केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए PM प्रमाण की शुरुआत किया जाएगा। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट में आमदनी संयंत्रों की स्थापना भी किया जाएगा। मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण का शुरुआत किया जाएगा। देखिएगा, बजट 2023 कितना अच्छा रहा और कितना बुरा रहा। तो अच्छा की बात करें तो 7 लाख तक टैक्स छूट मिला, ये काफ़ी अच्छा है। आसान फाइलिंग और अधिक इनकम पर अधिक फ़ायदा। देखिए, बुरा की बात करें तो बुरा क्या रहा है, ATC के तहत कोई भी छूट नहीं मिली और 15 लाख से ऊपर आय वालों के लिए कुछ खास नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।